आज सबकी छुट्टी थी, बच्चों की स्कूल बंद, हस्बैंड की ऑफिस नहीं, मतलब संडे। लेकिन हम औरतों का संडे तो होता नहीं, पर मैंने सोचा कि आज मुझे भी संडे तो मनाना ही है, लेट से जगना है। पर लेट से जगो या जल्दी, नाश्ता तो बनाना ही होता है। और नाश्ता भी संडे के नाम पे या छुट्टी के नाम पे सबको चाहिए कुछ अलग। अब ये कुछ अलग, ऐसी समस्या तो आपके साथ भी आती होगी। अब कुछ अलग के नाम पे ना बच्चे हस्बैंड तो सो जाते, पर हमारे दिमाग में चलता रहता है रात से ही कि यार कल छुट्टी है, क्या अलग बनाऊं ताकि इनके नखरे नहीं हमें उठाने पड़े और ये भी खुश रहें और सारा दिन माहौल भी घर का हल्का फुल्का बना रहे। तो मेरे साथ भी, और साथ ही साथ में एक बात क्या है ना कि हमें जल्दी उठना भी नहीं पड़े। तो आज मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मैं तो लेट तक ही सोऊंगी, और मैंने भी किया कुछ ऐसा ही। पर अब जगने के बाद लगा कि बनाया क्या जाए कि बच्चे और हस्बैंड सभी खुश रहें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले उठते ही, चाय पीते ही दिमाग में आया कि चलो पहले फ़्रेश हो लूँ, नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ। अब लगी सबको भूख, तो मैं गई फटाफट किचन की तरफ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना लेट होने के बाद ऐसा बनाऊँ क्या जो इनको मज़ा आ जाए। तभी मेरा ध्यान गया बड़े बड़े प्याज पे। तो मैंने सोचा कि अब हर हमेशा ढेर सारी सब्जियों को काटने का क्या ही, चलो आज जो है ना ये मोटे मोटे प्याज का क्या करूँगी, इनको उठाती हूँ। और मैंने उठाए ये मोटे मोटे 3 प्याज, और इन 3 प्याज के साथ मैंने खेलना शुरू किया। यकीन नहीं मानोगे आप कि ये खेलते खेलते इतना मज़ेदार बना कि मैंने खुद को तो रोक लिया ज़्यादा खाने से, पर आप नहीं रोक पाओगे। मैंने इसलिए खुद को रोक लिया ज़्यादा खाने से क्योंकि मुझे नहीं यकीन था कि ये इतना टेस्टी बनने वाला है, नहीं तो मैं 1-2 और ही बना देती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 3 प्याज लिए थे, लेकिन मैंने 2 ही काटे बिल्कुल पतले पतले लच्छों में, क्योंकि 3 मेरे को लगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैंने 2 प्याज को काट लिया। प्याज वज़न से लगभग 200 ग्राम हो रहे हैं। अब इनके लच्छे मैं यहाँ पे खोल देती हूँ। आप देख सकते हो, ऐसे नाश्ते में ना क्या है ना, प्याज लच्छे में कटे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को लच्छे में काट के कर लिया साइड। और सबसे बड़ी बात है ना कि आज की रेसिपी में ना आटा ना मैदा, तो ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब मैं भागी अपने किचन गार्डन की तरफ, वहाँ से प्याज की पत्तियाँ और कड़ी पत्ती फ्रेश तोड़ के लाई, फटाफट धुला और सोचा कि क्यों ना इसको भी दे दिया जाए। हेल्दी के हेल्दी और कलरफुल के कलरफुल हो जाएंगे, साथ में टेस्ट सो अलग। तो इसको भी मैंने धुल के प्याज की पत्तियों को बारीक बारीक काट लिया। मैंने अपने किचन गार्डन में थोड़े से प्याज लगाए थे ताकि प्याज की पत्तियों को मैं हमेशा फ्रेश यूज़ कर सकूं। तो अभी तो 1-आध महीना और चल जाएंगे दोस्तों। अब ताज़ी ताज़ी कड़ी पत्ते की महक ना इतनी अच्छी होती है, तो उसको भी जब मैं तोड़ के लाई थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी बारीक बारीक काट लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्तियों का ही इस्तेमाल किया जाए बारीक काट के। कई बार कड़ी पत्ती को ना बारीक काट के देखो, खरा तो हम सभी यूज़ करते हैं। चलो इसको भी मैंने यहाँ किया साइड। अब हरी मिर्ची मैंने ढेर सारी ली, ढेर सारी मतलब 8 से 10 मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी हरी मिर्ची तीखी नहीं है। अगर आपकी तीखी होगी तो आप सोच के लेना दोस्तों। इसको भी मैंने काटा बिल्कुल बारीक बारीक। अब सब कुछ कट गई तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए। आप चाहो तो यहाँ पे बॉयल आलू का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं आज कुकर गंदा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अरे छुट्टी तो सारा दिन बर्तन धुलते और खाना बनाते ही निकलने वाला होता है, तो क्यों ना कम से कम बर्तन गंदे करके और अच्छा से अच्छा बनाया जाए। तो मैंने कच्चे आलू का ही यहाँ पे किया इस्तेमाल। आलू को मैंने यहाँ अच्छे से पीलर से साफ़ कर लिया, आपने देखा। अब आलू को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारा आलू वॉश भी हो गया। अब मैंने एक बर्तन में लिया पानी और बारीक वाला लिया ग्रेटर। अब इस बारीक वाले ग्रेटर से मैंने अपने दोनों आलू को बड़े प्यार से बारीक बारीक ग्रेट कर ली हूँ। आपका दिल करे तो आप बॉयल आलू ले लो या फिर ऐसे ग्रेट कर लो। ग्रेटर लोगे तो कोशिश करना कि वो बारीक ही हों।
अरे ये क्या, बातों ही बातों में तो हमारा आलू भी ग्रेट हो गया। मतलब इन सब काम को मिला के मेरा लगभग 10 मिनट लग गया। अब मैंने एक डोंगे के अंदर डाला 1 कटोरी बेसन। बेसन तो हर घर में होते हैं दोस्तों। और 1 कटोरी डाल दी सूजी, ये भी हर घर में होते हैं। अब बारी आई, गर्मी का मौसम है तो दही भी हर घर में होते ही होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा ये कितना मज़ेदार बनने वाला है। अब मैंने यहाँ पे बेसन, सूजी और दही को फेंट लिया। अब चूँकि ये ज़्यादा दही थी नहीं तो अच्छे से तो फिटी नहीं, पर मैं तो बिल्कुल ठहरी कंजूस, दही वाली कटोरी में ही डाली पानी और 1 कटोरी पानी भर के डाल दिया। ना ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी से मात्र 1 कटोरी। अब इसको करना है बढ़िया से मिक्स। तो विस्कर की मदद से मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया। अब करती हूँ विस्कर को मैं साइड। विस्कर को साइड करने के बाद मैंने इसमें डाले लच्छे वाले प्याज। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोस्तों, आप देख सकते हो। ये उस पर से हरी हरी पत्तियाँ, ये तो और भी प्यारी सी महक दे रही है। अब ये हमने डाले इसमें हरी मिर्ची जो दिल खोल के काटे गए हैं, और ये करी पत्ता भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है हमारी। यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो बारीक कटी हुई या ग्रेट की हुई दे सकते हो। मेरा लेट हो रहा था इसलिए मैंने हमें इसमें पिसी हुए पेस्ट जो मार्केट वाले होते हैं वो ही मैंने दिए हैं। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने डाला नमक, हल्दी बिल्कुल 1/4 है, 1/4 धनिया, इसमें मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है, 1/4 हमारी लाल मिर्ची पाउडर, साबुत ज़ीरा 1/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुटी हुई चिली, मतलब रेड चिली या चिली फ्लेक्स कह लो, वो भी 1/4, और आधी चम्मच दरदरा कुटा धनिया। अब ये हो गई कसूरी मेथी जिसको हाथ से मैंने क्रश किया था अच्छे से। इन सब को करना है मिक्स। आपने नोटिस किया होगा कि मसाले तो इसमें वही गए हैं जो डेली के मसाले होते हैं, जो हम हर दिन यूज़ करते हैं रूटीन में, लेकिन वो भी बिल्कुल 1/4। इंडियन डिश हल्दी के बिना बनती नहीं है, और धनिया के बिना तो हमने हल्दी धनिया का इस्तेमाल किया है मात्र। और यहाँ पे अब जो आलू हमने लच्छे में काटे थे उसको अच्छे से उसका पानी निकाला, और आलू डाल के काला नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और साथ ही साथ में ये मीठा सोडा, और हमें हल्दी लगी थोड़ी सी कम तो मैंने हल्दी थोड़ी सी और डाल दी है। तो ये तो कलर की बात होती है, मुझे लगा कि आलू जाने के बाद ये हल्दी थोड़ी सी और इसमें चाहिए, तो मैंने 1/4 और डाला है। तो इस तरीके से मैं इसको घुमा के इसके भी कचूमर निकालने वाली हूँ। अब ये स्पून बेचारा गया था, मैंने लिया यहाँ पे बड़ा प्यारा सा सर्विंग स्पून। अब ये देखो, अब यहाँ पे मिक्स तो हो ही गया, टाइम पास क्यों करना, लेट तो हमारा हो ही रहा था। मैंने एक कढ़ाई रखी, आप चाहो तो फ्राई पैन ले सकते हो। तो मैंने कढ़ाई में ही बिल्कुल थोड़ा सा आधी चम्मच डाली तेल, उसमें डाला मैंने जो वो होते हैं ना उड़द की दाल, टूटी वाली यानी खुली वाली उड़द दाल और राई का तड़का। अब यहाँ पे दोस्तों आप ज़ीरा या तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे उड़द की दाल का ही आज तड़का चाहिए था। वहीं मैंने थोड़ी सी और करी पत्ते का इस्तेमाल किया, क्योंकि करी पत्ता प्यारा सा खुशबू दे रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आप चाहो तो करी पत्ते की जगह पे धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डाला भर के 1 चम्मच, और इसको बड़े प्यार से मैं गोल कर रही हूँ। साइज आप अपनी अकॉर्डिंग रखना, मैंने एक चपाती के साइज की गोल की है। अब मैं इसको ढक के आपसे करती हूँ थोड़ी बातें। अब मैंने उड़द की दाल इसमें इसलिए डाली थी दोस्तों कि उड़द की दाल ना तड़के के बाद थोड़ी कट सी दांत से लगती है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। अगर आपको दांत में परेशानी हो या घर में छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, तो आप यहाँ पे तिल का या ज़ीरे का इस्तेमाल करना तड़के में। तो यहाँ पे अब पलटने के बाद मैंने 1 चम्मच भर के डाला तेल, ताकि थोड़ा हमारा कलरफुल भी बन जाए। तो शुरू में तो मैंने बिल्कुल 2 से 3 बूंद डाले थे, लेकिन अब मैं पलट के अच्छे से डाल रही हूँ।
तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर आया है ना। अभी जाना नहीं है, आगे भी मैं बताती हूँ कि इसका करना क्या है। तो इतनी आसान सी और इतनी हेल्दी रेसिपी, आप यहाँ पे चाहो तो शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर जैसी सब्जियां भी डाल सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा हो गया था लेट, तो इन सभी सब्जियों को बारीक काटने का मेरे पास टाइम नहीं था। बच्चों को लग चुकी थी भूख, मम्मा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं हुआ, ऐसे कह रहे थे। मैंने यहाँ पे मारा शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट कहाँ होने वाला था, बन तो गया ये हेल्दी नाश्ता। कितना हेल्दी, क्योंकि सूजी, बेसन ये सभी हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, और साथ में बना टेस्टी। अच्छा, टेस्टी से और एक बात मैं याद आया, बताती हूँ कि ये इतना क्रिस्पी, इतना क्रंची बना है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपका काम इसलिए भी आसान होने वाला है ना फ्रेंड्स, कि एक से अधिक ये किसी को खाए नहीं जाएंगे, और एक खाने के बाद जिनको बहुत भूख है तो वो और आधी खा सकते हैं। मैंने 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी से 4 लोगों का नाश्ता बनाया। ये मेरे 5 बने थे, और 5 में ही सभी बस बोल गए, बहुत थक गए खा खा के। तो आप सोच के ही बेसन और सूजी का इस्तेमाल करना, इतनी मज़ेदार बनने वाली है ये। गर्मा गर्म करारी करारी, आप इसको दही के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी की भी साथ खा सकते हो। और इसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, तो नाम आप ज़रूर शेयर करना कि मैं इसका नाम क्या रखूँ, क्योंकि नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कि चलो, आइडिया तो हमने कर लिया, नाम मेरे दोस्त, हमारी यूट्यूब फैमिली बताएगी ज़रूर, और फिर इसके नाम रखे जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका भी संडे या ये सुबह या शाम किसी भी टाइम में ये नाश्ता आपका कर सकता है काम आसान। और ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है ना। यकीन मानो, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कई गुना अधिक ये खाने में अच्छी लगती है। देखने का तो क्या होता है दोस्तों, कि जिसका कैमरा जितना अच्छा या फ़ोटो लेने की टेक्निक जितनी अच्छी हो, चीज़ें उतनी अच्छी होती है। पर खाने की बात है ना, वो दिखाई नहीं जा सकती, टेस्ट को दिखाया नहीं जा सकता है। खूबसूरती तो कैमरे से ऊपर नीचे की जा सकती है, लेकिन टेस्ट तो बस पूछो मत, इतने प्यारे बने हैं ना। और ये मैंने चटनी जो बनाई थी टमाटर और आम की, इसकी रेसिपी भी मैं डाल दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।